हेलो। आज हम लोग माइनक्राफ्ट गेम बनाने वाले हैं। गेम बनाने के लिए गेम इंजन का ज़रूरत पड़ता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि अपने पास एक यूनिटी होता है, फिर अनरियल इंजन होता है, फिर रॉकस्टार ने अपना खुद का कोई तो इंजन बनाया था, तो वो वाला इंजन हो गया। तो अपने केस में जब हम लोग पाइथन से गेम बनाएंगे तो हमें भी एक इंजन लगेगा। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उर्सिना गेम इंजन का। ठीक है। तो उर्सिना जो गेम इंजन है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग मस्त एक क्या करते हैं, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पिप इंस्टॉल उर्सिना, ठीक है, आपको ऐसा लिखना है, पिप इंस्टॉल उर्सिना, एंड एंटर करना है एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, इसलिए ये फटाक से इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग इनसे इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम उर्सिना इंपोर्ट स्टार, मतलब मुझे सब कुछ इंपोर्ट करना है, जो भी ये गेम इंजन प्रोवाइड करता है मुझे सब कुछ चाहिए। ठीक है। तो गेम बना लेते हैं, तो गेम इक्वल टू या ऐप रख लेते हैं नाम। ठीक है, ऐप इक्वल टू उर्सिना, ये उर्सिना का एक क्लास है, उसको इन्वोक किया मैंने, और उसके बाद में ऐप को रन करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट रन किया, देखते क्या आता है आउटपुट। पाइथन पी वाई गेम डॉट पी वाई, ठीक है, रन करते हैं। तो एक स्क्रीन आ गया अपने सामने, बाजू में दिख रहा है कोलाइडर्स, दिख रहा है एंटिटीज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है सिंपल सा एक ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी जब अपने पास गेम, जब हम लोग गेम बनाते हैं तो उसके अंदर एक होता है फर्स्ट पर्सन मोड, कुछ स्काई होता है, तो सब कुछ करना पड़ता है, करेक्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक स्काई बनाते हैं। ठीक है, क्लास स्काई। स्काई को हम लोग को करना पड़ेगा एंटिटी से, व्हाट शुड आई से, इनहेरिट। ठीक है, एंटिटी कहाँ से आया, एंटिटी इसके अंदर से आया है। ठीक है। तो इनहेरिट किए एंड एक इसका हम लोग बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाकर हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी जो क्लास था उसका हम लोग कॉल कर लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको कुछ कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि पेरेंट, सीन। सीन कहाँ से आया, सीन भी आपका उर्सीना से आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ आप लोग को, ऐसा यहाँ से आप उर्सीना, सीन, एंटिटी, ऐसा मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ से आ रहा है, भाई क्या लिख रहे हो, ये तो वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसे समझा रहा हूँ। मॉडल स्फीयर, वर्ल्ड है ना, स्फीयर रहेगा, वर्ल्ड है तो स्फीयर, SPHERE, बराबर लिखा है। ठीक है, स्फीयर। स्केल, वर्ल्ड का स्केल क्या होगा, तो 150 का स्केल रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा नहीं। टेक्सचर, टेक्सचर लोड करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए हमारे पास कोई टेक्सचर नहीं है तो टेक्सचर नहीं डालते, टेक्सचर डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड डबल साइडेड, इसको हटाता हूँ मैं, डबल साइडेड को हम लोग कर लेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये आप लोग ने एक स्काई बना लिया। ठीक है, एक स्काई बन गया हमारा ये। अब स्काई बनने के बाद में यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, ठीक है, फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसको, बराबर। लोड टेक्सचर, टेक्सचर करने, लोड करने के लिए अपने पास स्काई का फोटो होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फोटो ले लेता हूँ, एसेट्स एंड एक स्काई का पीएनजी लगेगा। तो मेरे पास एक स्काई का पीएनजी था, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर डाल लेता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। यू विल सी कि ये आ गया। आप कोई भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्काई डाला एंड यहाँ पे लोड टेक्सचर जो फंक्शन है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लोड टेक्सचर। एंड लोड टेक्सचर बोलेंगे कि भाई इसका एक स्काई का टेक्सचर होगा, कहाँ से आएगा, एसेट्स नाम का फोल्डर, उसमें स्काई डॉट पीएनजी, वहां से आएगा ना। ठीक है भाई, रन कर लो, रन कर लेते हैं। तो अभी भी कुछ आ नहीं रहा है, शायद हम लोग को कुछ और ऐड करना पड़ेगा, देखते हैं अभी हम लोग को क्या ऐड करना है। हम लोग को भी एक प्लेयर भी तो बनाना है, हम लोग ने स्काई का ऑब्जेक्ट ही नहीं बताया। हम लोग ने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्काई इज इक्वल टू स्काई, स्काई का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब रन करते हैं इसको, अब आ जाना चाहिए स्काई। देखो स्काई आ गया। ठीक है, इमेज फटाफटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन स्काई अभी अपना आ गया। ठीक है, अब स्काई आ गया, भी हम लोग को प्लेयर चाहिए, प्लेयर चाहिए। ठीक है, प्लेयर जो घूमता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे GTA वाई सिटी के अंदर अपना एक प्लेयर होता है, वो घूमता रहता है इधर उधर, वैसा हम लोग को चाहिए जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके। तो हम लोग को स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, उर्सिना ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उर्सिना ने इसको कहाँ पे रखा हुआ है, देखते फ्रॉम उर्सिना। देखो ये सब चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार ये सब क्या आ गया, मेरे को क्या याद करना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जो भी करना है डॉक्यूमेंटेशन करो। वेबसाइट आपको बनानी है, फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। आपको ऑटोमेशन करना है, सेलेनियम की डॉक्यूमेंटेशन करो। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ सब मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज के नाम है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप वो फील्ड के मे बी आपको वो फील्ड में जाना है। जैसे आपको वेब डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आपको फ्लास्क को याद करना पड़ेगा, आपको फास्ट एपीआई को याद करना पड़ेगा ताकि आप फास्ट डेवलपमेंट कर सको। लेकिन आप एक्सपेरिमेंटल कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो नॉर्मली तो पढ़ो ना भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और करो, ठीक है। तो डॉट प्रीफैब्स के अंदर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर मिल जाता है, जिसमें से हम लोग अभी आपको याद समझ में आ रहा है क्या, ये सब फोल्डर्स है, याद आया फोल्डर्स है, उसके अंदर से क्या लेना हम लोग को, फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर, ठीक है। तो प्लेयर बना लेते हैं, हो गया, प्लेयर बन गया, देखते रन करके, ये देखो कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, देखो देखो अभी प्लेयर हमारा गिर रहा है नीचे, मतलब चीजें तो चल रही है ना। अभी आप कट नहीं कर पाओगे इसको, इसको आप डायरेक्टली क्लोज नहीं कर पाओगे। तो इसका एक तरीका होगा कि भाई आप इसको कुछ आपको क्लोज का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली नीचे से इसको बंद कर लेता हूँ, नीचे से क्लोज विंडो कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने ये कर लिया। अभी हम लोग को वॉक्सेल्स बनाने, अभी हम लोग को ग्रास बनाना है जहाँ पे प्लेयर आके खड़े होगा, ठीक है। तो वो बनाना शुरू करते हैं। टेक्सचर को ऊपर लिख लेते हैं, ग्लास का टेक्सचर ले लेते हैं, आई मीन ग्रास का, सॉरी ग्लास बोल रहा हूँ मैं, ग्लास का टेक्सचर कॉपी कर लेता हूँ। आपको याद होगा माइनक्राफ्ट में ग्रास कैसा होता है ना। तो एसेट्स में डाल लेता हूँ मैं ग्रास, ठीक है। ग्रास का टेक्सचर आ गया, तो ग्रास का टेक्सचर आ गया, अभी ग्रास का कोड करना है हमें। तो ऊपर टॉप पे बना लेता हूँ ग्रास का टेक्सचर, कहाँ है, एसेट्स के अंदर है, नाम क्या है, ग्रास डॉट पीएनजी, ठीक है। ये बना लिया। अभी हम लोग को वॉक्सेल बनाना पड़ेगा। आपको पता है जो माइनक्राफ्ट है ना, उसके अंदर जो भी एक डब्बा है, हर एक डब्बे को हम लोग वॉक्सेल बोलते हैं, ठीक है। गेम डेवलपमेंट की लैंग्वेज में बोल लो या नॉर्मली बोलो, हम लोग उसको वॉक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग को क्या बनाना है, वॉक्सेल बनाना है। तो वॉक्सेल बना लेते हैं फटाक से, नीचे आओ, इसमें एक क्लास बनाएंगे वॉक्सेल का, ठीक है। वॉक्सेल को हम लोग बटन से इनहेरिट करेंगे। बटन कहाँ से आएगा, अरे भाई बटन भी तो ऊपर से ही लोड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कॉमा बटन, बटन क्यों, आपको याद है आप वॉक्सेल मतलब वो जो बॉक्स है जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप उसको बना सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई क्लिक एक्टिविटी होती है इसके ऊपर, इसके लिए बटन। तो आपने बटन को इंपोर्ट किया यहाँ से एंड बटन बनाते हैं आप। तो डेफ इनिट सेल्फ, ठीक है। अब क्या होगा ना, आप जब वॉक्सेल बना रहे हो, अब जब बटन बना रहे हो, एक आप एक पूरे ग्राउंड में कोई एक बटन बना रहे हो, तो फिर उसका क्या होगा, कोई ना कोई पोजीशन होगा, बराबर। मतलब कोई ना कोई जगह पे तो वो खड़े होने वाला है। एक्सकेलाई पे चलते हैं एंड ये आपका पूरा वर्ल्ड है माइनक्राफ्ट का। सपोज माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड आपका बॉक्सेस में डिवाइडेड है, करेक्ट, बहुत सारे बॉक्सेस है। फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये ट्यूटोरियल शायद थोड़ा लंबा हो सकता है पर ठीक है, सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया बट ठीक है, ये ठीक है। तो आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो बॉक्सेस में डिवाइडेड है ना, ऐसा पूरा बॉक्सेस में। तो ये जो हर एक बॉक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉक्सल, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके लिए हम लोग ने बटन से इनहेरिट किया। अब हर एक वॉक्सल का एक पोजीशन होगा, जैसे इसका पोजीशन 1 है, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। लेकिन अब ध्यान देना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसका शायद होगा 1,1, इसका होगा 1 में 2, 1,2, इसका होगा 1 में 3, 1,3, इसका होगा 1 पे 4, है ना। पोजीशन है इसका, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 पे 4। तो पोजीशन है, तो आपको पोजीशन चाहिए होगा वॉक्सेल बनाने के पहले। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में भाई कौन से पोजीशन पे वॉक्सेल बनाऊं। तो इसके लिए हम लोग पोजीशन का भी यूज करें। कोड में चलते हैं, डीएस पे बोलूंगा कि भाई एक काम करो, यूजर से पोजीशन ले लो, पोजीशन चाहिए हम लोग को, है ना। पोजीशन ले लो, पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड। मैंने आपको जो दिखाया वो 2D ड्राइंग था, लेकिन जब आप 3D वर्ल्ड में काम करते हो तो आपके पास 3 डायरेक्शन होते हैं ना, एक्स वाई जेड। तो हम लोग 3 डायरेक्शन लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेते हैं। टेक्सचर कौन सा बनेगा, टेक्सचर, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्रास टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। अब बटन, बटन को बनाना किधर है, तो बटन के हम लोग को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने बटन को इनहेरिट किया है, बटन के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है।
तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुपर कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। सुपर डॉट क्या करेंगे, इनिट, बराबर, सही कर रहा हूँ, सुपर कॉल किया। बोलेंगे पेरेंट कौन है भाई, पेरेंट बताओ। मैं बोलूंगा पेरेंट सीन है, जो सीन दिया है वही सीन है, वही पेरेंट है आपका। मॉडल कौन सा है, मैं बोलूंगा भाई क्यूब बनाना है, क्यूब, बहुत सारे मॉडल मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्यूब बनाना है मेरे भाई, क्यूब बनाना है। तो कलर कौन सा रखना है, कलर मतलब, तो हम लोग बोलेंगे कि काम करो, कलर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, और कलर का मेरे को वाइट चाहिए, कलर डॉट वाइट, ठीक है, वाइट चाहिए। और टेक्सचर देना पड़ेगा। अरे यार मैं कॉमा लगाना वाला भूल जा रहा हूँ, उसके लिए दिक्कत हो रही है, कॉमा लगा लेता हूँ। टेक्सचर कौन सा देना है, अगर टेक्सचर, टेक्सचर तो हम लोग ग्रास टेक्सचर देना है, लेकिन ग्रास टेक्सचर यहाँ पे आके टेक्सचर के नाम से आता है, तो टेक्सचर देंगे, टेक्सचर दे देंगे, हो गया। पोजीशन क्या देना है, मतलब पोजीशन भाई, जो पोजीशन आपको आ रही है, ये सेल्फ की जबरदस्ती लग रहा है, पोजीशन दे दो। पैरामीटर सारा सेल्फ का जरूरत नहीं है, पोजीशंस नाम दिया इसका हमने, लेकिन ठीक है इसको पोजीशन कर लेते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन वाई, तो ये मतलब शायद ये था कि जमीन से कितना उठा रहेगा ये, तो वो उसका है, ठीक है, ये वाला दे दिया। अभी वॉक्सल को हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉक्सल को बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लेयर के नीचे वॉक्सल बनाते, तो वॉक्सल को हम लोग को जमीन बनाना है, ठीक है। हमने बटन बना लिया कि डब्बे रहेंगे, लेकिन डब्बे को लोड भी तो करना है, वो डब्बे को, वो जो ग्रास है, वो वॉक्सल हमारा क्या है, ग्रास का टेक्सचर है वो, उसको लोड भी करना है, जमीन बनानी है। तो जमीन बनाने के लिए हम लोग को लगेगा एक्स वाई जेड, तो एक काम कर लेते हैं ना, फॉर लूप कर लेते हैं, इतना क्यों झंझट करना है। तो फॉर जेड इन रेंज 10 एंड फॉर एक्स इन रेंज 10 दूंगा, ठीक है, बना लो भाई, वॉक्सल बना लो। वॉक्सल का पोजीशन दे दूंगा मैं एक्स 0 जेड, एक्स वाई जेड, वाई 0 ही दिया है, ठीक है। एक्स वाई जेड का तो आपको मालूम ही होगा क्या सीन है, पता है ना आपको एक्स वाई जेड क्या होता है, रन करते। ओ हो, उसी ना कलर से नो एट्रीब्यूट वाइट, वाई स्मॉल में होगा शायद, हाँ स्मॉल में है, लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। अरे वाह, देख रहे हो, ये 10 बाय 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से फिर 10, और ये तो अपना बन गया। अभी आप बोलोगे अरे प्लेयर कैसे आ रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहे हो भाई, WSD से कंट्रोल करो, स्पेस बार से जंप हो रहा है, ठीक है। ये तो आपका एक बन गया, लेकिन आप देखो कि अरे इसके ऊपर है ना, जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ तो हाईलाइट होता है, कुछ तो ऐसा क्लिक वाला भी फंक्शनैलिटी चल रहा है। ये तो मैंने कोड लिखा ही नहीं था, लेकिन आपको याद है हमने बटन से इनहेरिट किया था, एंड बटन का बाय डिफॉल्ट होता है, जब उस पर क्लिक होता है तो वो थोड़ा सा उसका क्या बोलते, थोड़ा डार्क साइड दिखता है, थोड़ा सा जब क्लिक का इफेक्ट आता है, तो ये क्लिक का इफेक्ट है, हमने बटन को इनहेरिट किया था, तो हम लोग को करना ही नहीं पड़ा। आप समझ रहे, आपको याद आ रहा है, मैंने ऊप पढ़ाया था, ऊप का कॉन्सेप्ट, तो ऊप से कितना फायदा हो रहा है ना, कितना ईजी हो गया भाई, कितने कम कोड में कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्लोज, क्लोज कर लिया। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि भाई जहां पे मैं क्लिक करूं उधर पे वॉक्सल बन जाए, वहां पे वो डब्बा बन जाए, तो वो कैसे करेंगे। ये क्यों इंटरप्रेटर आ रहा है, छोड़ देते इसको, छोड़ो, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए, डेफ इनपुट, इनपुट सेल्फ, हम लोग अभी किसका फंक्शन वॉक्सल के लिए बना रहे हैं ना, इसके लिए वॉक्सल के क्लास के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। सेल्फ, सेल्फ के बाद की कोई आएगा कि भाई कौन सा की दबाए, तो मैं बोलूंगा कि अगर सेल्फ डॉट होवर्ड है, एंड अगर होवर किया यूजर ने किसी डब्बे के ऊपर, अगर होवर किया, आसमान में तो नहीं बनाने देंगे ना, हम होवर पे बनाने देंगे, कहीं पे होवर किया है ना, आसमान में डायरेक्ट थोड़ी बन जाता है, तो उसको कहीं होवर करना पड़ेगा, मतलब माउस किसी वॉक्सल के ऊपर लाना पड़ेगा। चाहिए तो मैं कंडीशन को हटा के दिखा देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इफ की, फिर उसको डाल दूंगा कंडीशन, इफ की इज इक्वल टू लेफ्ट माउस डाउन, मतलब अगर की मेरा, मैंने माउस का लेफ्ट बटन को डाउन किया, डाउन मतलब दबाया, अप मतलब जब मैंने छोड़ दिया, तो अप डाउन का भी आप कर सकते हो लॉजिकली। तो जब मैंने डाउन किया, जब मैंने उस पर दबाया, तो एक काम करो, एक वॉक्सल बना दो, कौन से पोजीशन पे, पोजीशन क्या होगा, मैं बोलूंगा एक काम करो ना, सेल्फ डॉट पोजीशन लो, ठीक है। सेल्फ डॉट पोजीशन, सेल्फ डॉट पोजीशन क्या होगी, जो भी रहेगा, प्लस
तो 0 0 था। माउस का नॉर्मल, मतलब माउस कहाँ बोलोगे, अरे यार माउस तो नहीं दिखा रहा है, अरे ले लो ना ऊपर से, आ गया माउस, इतना क्यों टेंशन लेना है, मैं आपको एक एक करके इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। आप स्टार लगा दे तो इतना करना ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझे कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं इंपोर्ट। माउस डॉट नॉर्मल, तो क्या होगा आपका पोजीशन अगर 0 0 0 है सेल्फ पोजीशन प्लस नॉर्मल, मतलब जहां पे भी आप देख रहे हो, जहां पे भी आपका माउस है वो वाला पोजीशन, तो उस पर क्या कर लो, क्रिएट कर लो, रन करके देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया, क्लिक किया, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो गई, चलिए देखते, चलिए देखते। क्या गलती हो सकती है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं इफ सेल्फ डॉट होवर भी डाल देते हैं। कैसा ना इनपुट फंक्शन कहीं पे यूज नहीं हो रहा है क्यूसी, हम लोग उसको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, है ना। तो इसके लिए क्रिएट नहीं करता क्योंकि हम लोग ने बहुत छोटी सी एक मिस्टेक कर दिया, हम लोग ने इनिट फंक्शन के अंदर ही सब फंक्शन बना दिया। पीछे ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्या हो गया ना, इसके अंदर ही हम लोग ने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको डाल दिया, तो दिक्कत हो गई। अब देखते चला क्या, अभी होपफुली चलना चाहिए। गेम क्रैश हो गया, गेम क्रैश हो गया, अटक गया है गेम, इसको बंद करता हूँ, क्लोज द प्रोग्राम। गेम क्रैश हो गया, तो क्यों क्रैश हो रहा है, इफ की इज इक्वल टू, एक और बार चला के देख लेता हूँ, तो एक ही बार क्लिक होने पे क्रैश हो रहा है, मतलब कुछ तो गलती हो रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ उसकी, इफ की डॉट फॉरवर्ड, तब ये बनाओ, एंड टेक्सचर तो डाला ही नहीं यार, ठीक है चलेगा, बाय डिफॉल्ट वैसे भी ग्रास का टेक्सचर जा रहा है, तो वो दिक्कत तो नहीं है ना। तो उतना तो अपना बराबर है, और ये सेल्फ डॉट पोजीशन ये भी बराबर है, लेकिन फिर भी एक काम करता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको बाहर लेके आके कॉमा करके डाल देता हूँ। अब चला के देखते क्या होता है। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट होवर्ड, ओके की डॉट होवर्ड नहीं, सॉरी सेल्फ डॉट होवर्ड है वो, ठीक है सेल्फ डॉट होवर्ड, देखते चला के, देखो बन गया, देखिए सेल्फ डॉट होवर मतलब जरूरी है उस होवर का, इसको डालते इधर डालते, इसको इधर डालते, क्या आसमान में बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बनेगा आपका होवर होने के बाद ही, समझे। तो हमने बना लिया, अरे वाह, देखो देखो क्या सही, मतलब मैं तो खेलने खेलने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं। तो भी काम करते हैं, डिलीट करने का बनाया है नहीं, डिलीट करने वाला बना लेते हैं। अगर ये नहीं है की, तो क्या की हमारा राइट माउस डाउन है, अगर है तो एक काम करो ना, डिस्ट्रॉय कर लो, TROY, किसको, खुद को, खुद को किसको, सेल्फ कौन है, सेल्फ तो वॉटेक्स वॉक्सेल है, ये कहाँ से आएगा डिस्ट्रॉय फंक्शन, डिस्ट्रॉय तो ऊपर से आएगा यहाँ से, डिस्ट्रॉय आया, डिस्ट्रॉय को यूज किया, किसको डिस्ट्रॉय करना है, सेल्फ को करना है। ठीक है, रन करते, चलो देखते, क्लिक किया बन गया, क्लिक किया बन गया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अरे डिस्ट्रॉय हो गया, अरे देखो राइट क्लिक तो वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, अरे यार मैंने खुद का डिस्ट्रॉय कर लिया, बट ठीक है ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है डिस्ट्रॉय तो हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये वाला हो गया अभी हमारा काम। तो अभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग वॉक्सेल क्रिएट कर पा रहे हैं, उसके साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। अभी काम करते हैं, मैं एक्चुअली वीडियो को भी यहाँ पे कट किया था, मैं भूल गया कि पहले क्या चला था, बट ठीक है। तो अभी काम करते हैं हम लोग ना, हम लोग के पास देखो माइनक्राफ्ट में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के वॉक्सेल होते हैं, मे बी आपका ग्राउंड वाला होगा, या फिर आपका कोई सॉलिड होगा, कोई दूसरा जैसे कंक्रीट का होता है वैसा कुछ होगा, तो वैसे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अलग अलग जो वॉक्सेल्स है ना उसको मैं फटाक से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि भाई 1 बटन दबाए तो ग्रास आ जाए, 2 दबाए तो दूसरा आ गया, 3 दबाए तो दूसरा अलग आ गया, तो हम लोग ये वाला चीज़ करते हैं। तो मैंने तीनों को इंपोर्ट कर लिया है, अपने पास वुड आ गया है, स्टोन आ गया है, सॉइल आ गया है। अब बोलोगे यार यार मेरे को कहाँ से मिलेगा इमेज, चाहिए तो मैं आपको मेरा गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना माइनक्राफ्ट वुड वाला PNG या फिर इसका स्टोन वाला, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे ही करके डाउनलोड किया है। अभी आपका जो फंक्शन होता है, आपका जो पूरा गेम होता है, आपको पता है वो एक लूप है, वो कंटिन्यूस, आप बोलते हैं ना फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, उसका मतलब क्या होता है, पूरा लूप में चलता रहता है, वो उतने फ्रेम्स को उतना वो पर सेकंड उतना ज्यादा लूप करता है, ठीक है, उसके हिसाब आपको उतने फ्रेम दिखते हैं। तो आपका पूरा गेम एक लूप है। तो जब भी यूजर 1 दबा रहा है, 2 दबा रहा है, 3 दबा रहा है, 4 दबा रहा है, डिटेक्ट कैसे होता है, ये सब लूप के अंदर डिटेक्ट होता है कि यूजर ने दबाया क्या है, कौन सा बटन क्लिक किया है। तो उर्सिना ने ना बहुत इजी बना दिया उसको, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है डेफ अपडेट, आपको सिर्फ ये फंक्शन बनाना है,
उर्सिना खुद इसको पिक कर लेता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे हाय, मैंने इसको चलाया तो जैसे बाहर निकलता आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड के ऊपर देखो हाई प्रिंट होते जा रहा है। ठीक है, लगातार हाई प्रिंट होते जा रहा है। अब मैं इसको बंद करता हूँ एक बार। ठीक है, गेम को मैं इसको सेंटर में लेके बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखिए कंटिन्यूसली कितना सारा हाई प्रिंट हुआ, बहुत सारा हाई प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये लूप में चल रहा है। तो हम लोग लूप को एक्सेस कर लिए, कुछ नहीं करना है, खाली अपडेट फंक्शन लिखना है। वो आपको कुछ यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सब खुद ही कर लेता है उर्सिना। ठीक है, तो आपने इसको लिखे। अभी हम लोग को लिखना पड़ेगा बटन्स का लॉजिक कि भाई क्या प्रेस किया तो क्या हुआ। तो हम लोग बटन के लॉजिक के पहले यहाँ पे आते हैं। देखो हमेशा टेक्सचर ग्रास वाला रेंडर होता है, ग्रास टेक्सचर इज योर बाय डिफॉल्ट टेक्सचर। ठीक है, हम लोग को इस चीज को हटाना, हम लोग को इसको क्या करना, हम लोग को इसको करना है करंट टेक्सचर। हम लोग नया टेक्सचर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा करंट टेक्सचर, एंड बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको ग्रास टेक्सचर रख देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने बोल दिया कि करंट टेक्सचर को एक काम करो ग्रास टेक्सचर रख लो। तो और यहाँ पे है ना, मैं इसको करंट टेक्सचर को पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा ना, जब गेम आपका रेंडर होगा तो फर्स्ट टाइम पे आपका जो टेक्सचर पास होगा ग्रास टेक्सचर पास होगा, क्योंकि कुछ भी यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ग्रास होगा। और जब यूजर अलग अलग चेंज करेगा तो उस टाइम पे टेक्सचर आपका बदली होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबका कोड कर लेते हैं। ग्रास टेक्सचर है अपने पास सॉइल का टेक्सचर है, PEXPURE। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाक से ना जितना मेरे पास है ना इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सॉइल ग्रास है, सॉइल है, स्टोन है, एंड अपने पास एक वुड है, वुड। ठीक है, वुड। तो ये अलग अलग हो गया, करंट टेक्सचर अपना ग्रास टेक्सचर हो गया। अब अपने को लिखना है कि भाई ग्लोबल के बारे में मैंने बताया था, ग्लोबल क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको अपडेट करेगा। तो ग्लोबल करंट टेक्सचर, तो इसमें से अपडेट में से कुछ भी अपडेट हो तो डायरेक्ट जाके करंट टेक्सचर को जाके अपडेट कर दो, क्योंकि हम लोग करंट टेक्सचर को अपडेट करना है ना। अभी देखो ना, आपने अगर 1 दबाया 2 दबाया तो ये सब फंक्शन के अंदर ही अपडेट होगा, वो इधर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ तक टेक्सचर तक या करंट टेक्सचर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? वो सिंपल सी बात है कि आपने तो स्कोप, जो फंक्शन है स्कोप्ड होता है ना, तो आपने स्कोप्ड फंक्शन में अपडेट किया, आपने जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको एडिट ही नहीं किया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लोबल करेंगे कि भाई इसको हम लोग को ग्लोबल में एडिट करना है। ठीक है, प्रिंट को हटा देता हूँ, ग्लोबल में एडिट करना है। फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इफ हेल्ड कीज, मतलब कौन सा बटन दबाया। तो अगर उसने यूजर ने 1 दबाया, हेल्ड कीज शायद इंपोर्ट करना पड़ेगा। हेल्ड कीज देखो इंपोर्ट किया, आ गया। अगर यूजर ने अगर हेल्ड की 1 है, यूजर ने 1 दबाया है, तो एक काम करो, करंट टेक्सचर को सेट कर दो ग्रास टेक्सचर। ठीक है, शॉर्ट हैंड डिफेंस कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, अब मैं छोटे में लिख देता हूँ, थोड़ा क्लीन लगता है। तो ऐसा अपने के पास कितना होगा, 2 3 4 होगा। कॉपी पेस्ट फटाफट, 2 3 4। एक में ग्रास आएगा, एक में स्टोन आएगा, एक में सॉइल आएगा, और लास्ट में वुड आ जाएगा। तो अब आपके टेक्सचर चेंज होंगे, होंगे। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। आई होप करंट टेक्सचर अगर यहाँ पे करंट बराबर सेंड हो रहा है, यहाँ पे इनपुट में तो करंट टेक्सचर बराबर सेंड हो रहा है। टेक्सचर के अंदर ग्रास टेक्सचर पास किया है, और यहाँ पे करंट, एक काम करते हैं ना, इसको भी हम लोग यही कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। करंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों जगह करंट हो गया। अब देखते हैं इसको रन करके। रन किया, दबाया, ग्रास आया। ठीक है, 2 दबाया, अरे स्टोन आ गया। 2 दबाया तो 3 दबाया, ये सॉइल आ गया। 4 प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, देखो वुड आ गया। अब तो आप तो पूरा अक्खा पेड़ भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखो बन रहा है ना, यहाँ पे सा एक और ऐसा खींच सकता हूँ मैं, बन करके ऐसा पेड़ बना सकते ना। कितना इजी हो गया। तो ये आपने बना दिए क्या, आपका जो मेन है, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, आपका माइनक्राफ्ट का जो मेन है, हम लोग वॉक्सेल जो बनाते हैं अलग अलग तरीके के, वो वाला काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी कैसा माइनक्राफ्ट में उसका हाथ होता है, अपने को हाथ बनाना पड़ेगा, उसका हाथ बनाना बहुत ज़रूरी है ना। तो हाथ बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, फटाक से क्लास बना लेते हैं। एक और क्लास बनाएंगे, क्लास इसका नाम रखते हैं हम लोग हैंड। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम लोग हैंड। और ये भी एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है,
जैसे आपका स्काई एक एंटिटी हो गया, हैंड एक एंटिटी हो गया, तो आपके एंटिटीज है, इसके ऊपर क्लिक नहीं होते, इसके ऊपर क्लिक्स नहीं होते, खाली दिखते हैं। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। डेफिनेट, अरे ये बहुत सारा बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि एंटिटी उतना लेता रहेगा। क्या बोल सकते हैं उसको, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर, तो हम लोग उसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे। सुपर कर लेते हैं, एंटिटी का हम लोग क्लास को कॉल कर लेते हैं, उसके इनिट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो बोलेंगे भाई तुम्हारा पेरेंट कौन है, पेरेंट हमेशा बताना पड़ता है। गेम के अंदर अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, तो अलग अलग सीन होंगे। तो अपने पास फिलहाल के लिए एक ही सीन है, तो हम लोग एक ही सीन देंगे। अगर आपके पास और भी लेवल्स है तो मल्टीपल आप सीन बनाओगे, मतलब मल्टीपल जगह बनाओगे, तो आप वहाँ पे आपका हो जाएगा सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका जो है, अभी देखो हम लोग इसको सीन में डाले, लेकिन हैंड कहीं जगह पे प्लेस नहीं है, वो तो अपने यूआई के ऊपर दिखता है। समझ रहे हो, यूआई के ऊपर दिखता है, वो स्टैटिक रहता है हमेशा। आपका जो गेम है उसके अंदर हैंड हमेशा स्टैटिक होता है, वो हिलता नहीं है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैमरा डॉट यूआई करना पड़ेगा, कि जो मेरा कैमरा है, कैमरा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कैमरा डॉट यूआई क्या होता है, आपको समझ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं समझ रहा है तो मैं आपको एक्सकेलाइट ड्रॉ के ऊपर फटाक से दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका माइनक्राफ्ट है, ठीक है। माइनक्राफ्ट के अंदर आपको 3D वर्ल्ड दिख रहा है, लेकिन आपका जो हाथ है, यूजर का जो हाथ है, ये जो हाथ है, जो भी इसका ऐसे नहीं ड्रॉ करता, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये जो भी इसका हाथ है, ये हाथ, पूरा वर्ल्ड आपका मूव हो रहा होता है। ठीक है, आपका पूरा वर्ल्ड तो मूव हो रहा है, लेकिन हाथ तो हमेशा दिखता है ना। तो हाथ हमेशा कैसा दिखता है, ये वाला जो आपका एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैमरा है। ये कैमरा है जो आपको दिख रहा है, ये पूरा कैमरा का एरिया है, ये पूरा कैमरा का एरिया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैमरा के पोजीशन पे इसको हाथ को रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, कैमरा डॉट यू आई का यूज किया। ठीक है, कैमरा डॉट यू आई का यूज किया, तो पेरेंट हमने दे दिया कैमरा डॉट यू आई। अब बोले कि ठीक है मॉडल बताओ, मॉडल क्या होगा, हाथ हम लोग ज्यादा हम लोग उसके टेक्सचर पे नहीं ध्यान देंगे, तो हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, स्केल, हाथ कितना बड़ा होगा, तो स्केल आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मेरे पास एक प्री कंप्यूटेड वैल्यू है जो मैंने पहले टेस्ट किया था, तो मैं उसको डाल रहा हूँ। ठीक है, कॉमा, पोजीशन क्या होगा उसका, तो बोलूंगा कि वेक्टू। आप बोलोगे वेक्टू क्या है भाई, वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आपको पता होगा, वेक्टर, वेक्टू इंपोर्ट कर लेता हूँ। वेक्टर 2D वेक्टर होता है, 3D वेक्टर होता है। अभी आपका जो हाथ है, जो हाथ दिख रहा है, ये हाथ किधर रखा है, ये 2D वर्ल्ड में, ये हाथ तो 2D में है ना, हाथ तो आपका 2D में है। तो इसको क्या पोजीशन चाहिए, सिर्फ चाहिए एक्स एंड वाई, कि कौन से एक्स पे रखना है, कौन से वाई पे रखना है। 3D में रखते हैं, अगर जैसे यहाँ पे वॉक्सेल बने हुए हैं, यहाँ पे आपका ट्री बना हुआ है, तो इसको क्या चाहिए, इसको वेक्टर 3 चाहिए। सॉरी मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको वेक्टर 3 लगेगा, क्योंकि ये 3D पोजीशन में। कौन सा 3D पोजीशन है ये इसका, इसका 3D पोजीशन है आपका एक्स वाई एंड जेड। अरे बहुत छोटा हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन इसके केस में क्या है, खाली एक्स और वाई, तो आपको खाली 2D चाहिए, इसके लिए आप क्या रखोगे, 2D वेक्टर यूज करोगे, उस केस में 3D वेक्टर यूज करोगे। ठीक है, धीरे धीरे गेम डेवलपमेंट भी सीख रहे हो वैसे आप, रियल आप, अब मैं सही बता रहा हूँ, ये जो आपको ट्यूटोरियल है ये आपको गेम डेवलपमेंट तक सिखा देगा लगभग। तो आप इसको, ये सेम नॉलेज को आप गेम डेवलपमेंट में भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें। ठीक है, तो पोजीशन डाल लेते हैं, वेक्टर 2 0.4 कॉमा -0.4। ठीक है, रोटेशन, हाथ का रोटेशन, रोटेशन जो है वो 3D वर्ल्ड में होता है, एक 2D में भी होता है रोटेशन, और एक 3D में भी होता है, बराबर। हम लोग रोटेशन के लिए वेक्टर 3 यूज कर लेते हैं। अब मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है कि 2 क्या है, 3 क्या है। ठीक है, -10.0, ये वैल्यूज के साथ यू कैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सेम वैल्यूज को यूज करो, यू कैन एक्सपेरिमेंट। इसको एंटर कर लेता हूं मैं, वेक्टर 3। ठीक है, अब ये भी हो गया, हैंड भी हो गया। अभी हैंड का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा ना, तो बना लेते हैं। ठीक है, हैंड का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी देखते गेम को रन करके, देखो हाथ आ गया, हाथ आ गया। बहुत गंदा दिख रहा है मुझे पता है, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, टेक्सचर लेना पड़ेगा, उसके लिए टेक्सचर चढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं कुछ टेक्सचर मिलेगा तो ऑब्वियसली वी विल यूज इट। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने हाथ बना लिया, हमने वर्ल्ड बनाने सीख गए हम लोग, वहाँ पे 10 बाय 10 का हमने वर्ल्ड बनाया छोटा सा। तो अभी हमारा क्या काम है,
सब कुछ तो हो गया। माइनक्राफ्ट के लिए देखो अभी हम लोग ज़ॉम्बी वगैरह नहीं बनाने वाले, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। माइनक्राफ्ट को खुद को बनाने को टाइम लगा था, तो फिर ये बहुत टाइम लगेगा बनाने के लिए। उन्होंने सी प्लस प्लस में बनाया था, हम लोग ने पाइथन में बनाया। पाइथन में यूटिलिटीज जो अवेलेबल थी, जो लाइब्रेरीज थे, जो मॉड्यूल्स थे, मैं आपको बोला था ना, देखो मॉड्यूल्स लोग बना के रखते हैं, तो मॉड्यूल्स यहाँ पे लोगों ने बना के रखा था, तो आपने डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया। और कितना ईजी हो गया फिर डेवलपमेंट, वरना आपको पूरा इंजन लिखना पड़ता, बहुत हेडेक हो जाता। अब एक काम करते हैं, गेम को सेव करने का लॉजिक लिखते हैं। एक गेम को एग्जिट करने का तो लॉजिक हमने लिखा ही नहीं, एग्जिट के लिए कोई बटन ही नहीं है, तो एग्जिट का लॉजिक लिख लेते हैं। तो इफ हेल्ड कीज, अगर यूजर ने क्या प्रेस किया, यूजर ने क्यू दबाया, तो क्या करो, प्रोसेस डॉट एग्जिट कर लो। एग्जिट नाम का इसमें डायरेक्ट होता है क्या? होता है, ठीक है। एग्जिट ऐसी कुछ तो ना, एग्जिट कोड बंद कर लेते हैं, अलग अलग एग्जिट कोड को होते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई काम करता है क्या। क्यू दबाया, अरे वाह, गेम एग्जिट हो रहा है। तो हमने क्यू का ये भी लॉजिकल है कि गेम को क्विट करने के लिए डायरेक्ट एक बटन दबा दिया, क्यू, ठीक है। अब गेम को सेव करने का लॉजिक चाहिए, क्यों लॉजिक चाहिए, एक काम करें, थोड़ा जमीन को बड़ा करते हैं, बहुत छोटा है, मजा नहीं आ रहा। 30 बाय 30 का रखते हैं वर्ल्ड, 30 बाय 30 का अच्छा रहेगा। वर्ल्ड देखो बड़ा हो गया, थोड़ा लैगी है, आई नो थोड़ा लैगी है, ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है, बट कोई बात नहीं। वर्ल्ड बना सकते हैं हम लोग, तो बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, थोड़ा सा खेल लेते क्या बोलो। इसको कट करता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। और एक 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 मेरे को लगेगा, मैं जिसके ऊपर से इसके ऊपर एक ट्री में बनाऊंगा, ठीक है। 2 था शायद, नहीं नहीं 2 नहीं, 3 था। अरे हमने गड़बड़ कर दिया, अपने को वुड चाहिए, वुड 4 पे, वुड बनाया, ग्रास लिया, है ना, ग्रास लिया, ग्रास को अपने को रैंडमली बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ज़्यादा मैं माइनक्राफ्ट खेलता नहीं हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो ये छोटा सा एक बना दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा गेम खेलिए, अभी मैं क्विट करता हूँ। क्विट किया मैंने, गेम को फिर से चालू किया, अरे उड़ गया, सारे प्रोग्रेस उड़ गए। प्रोग्रेस कैसे स्टोर करे, तो अभी प्रोग्रेस स्टोर करने के लिए आपको याद है मैंने सीरियलाइजेशन पढ़ाया था, अब हम लोग सीरियलाइज करने वाले हैं। देखो, जब भी हम लोग वॉक्सेल बना रहे हैं, एक नया वॉक्सेल बनता है, ठीक है, और सीरियलाइजेशन में हम लोग क्लास को स्टोर कर पा रहे थे, क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पा रहे थे, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यूज थे। क्या हो, जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं गेम के दौरान, हम वो सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर ले, और फिर जब गेम लोड हो तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को वापिस से इन्वोक कर दे, वापिस से बना दे, वापिस से गेम में डाल दे, तो गेम सेव हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग को हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को ओएस एंड पिकल लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पिकल एंड इंपोर्ट ओएस, ठीक है। वर्ड रैप चालू कर लेता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा वो, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक। मैंने पिकल और ओएस को इंपोर्ट किया। अभी हम लोग को 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक होगा आपका गेम डेटा, तो एक काम करते हैं ना, जितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसको एक एरे में ढकेलते हैं, मतलब एक लिस्ट के अंदर डालते हैं, और फिर वो लिस्ट को स्टोर कर लेंगे, फिर वही लिस्ट को इन्वोक कर देंगे। ओके, मेरे को मालूम है थोड़ा कंफ्यूजन होता रहेगा, मैं बना के दिखाता हूँ। तो एक रहेगा गेम डेटा, जिसको हम लोग सेव डेटा नाम रखते थे, कोई बात नहीं, कुछ भी नाम रख सकते हो। एक एम्प्टी एरे बनाया, ठीक है। एम्प्टी एरे बनाने के बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेव नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेव गेम फाइल ओपन करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट के साथ ओपन करेंगे ताकि कोई एरर ना हो। विथ ओपन फाइल का नाम गेम स्टेज डॉट पिकल, ठीक है। बाइनरी फाइल है, पिकल की फाइल बाइनरी होती है, तो राइट बाइनरी मोड में करेंगे, है ना। एस एफ गेम को राइट करना है, पिकल डॉट डंप करो, किसको डंप करना है अपने को, जो गेम डेटा है उसको, तो उसका नाम सेव डेटा नहीं गेम डेटा रख लेते, गेम डेटा साउंड्स गुड, गेम डेटा, ठीक है। किस में लिखना है, ये फाइल में लिखना है, तो एफ दे दिया एक, ठीक है, सेव करने का बना लिया। अभी हम लोग को बनाना है किसको, हम लोग को एक लोड करने का ही बनाना पड़ेगा, कि भाई जब गेम खुलेगा तो सेम स्टेज से खुले, तो विथ ओपन सेम कॉपी कर ले क्या, सेम कॉपी कर लेते, खाली ये रीड बाइनरी हो जाएगा, है ना, रीड बाइनरी। तो एक काम करो, अभी देखो मैं ना फिलहाल के लिए पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को इसका जो गेम डेटा है इसके अंदर हमको अपेंड करना भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन रह गया, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बराबर। तो एक काम कर लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। उसको हम लोग को कैसा होगा ना, आप जब बनाओगे
तो वो लिस्ट के अंदर जाना चाहिए। आप जब डिस्ट्रॉय करोगे तो वो उस लिस्ट के अंदर जाना चाहिए, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो चलो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, जो बन रही एंटिटी उसको स्टोर करने का देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वॉक्सेल पे जाता हूँ यहाँ पे मैं, एंड गेम डेटा जो है उस पर अपेंड कर लो। क्या अपेंड करना है? अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को अपेंड करने के लिए एक पोजीशन है और एक कौन सा टेक्सचर यूज हुआ है। हम लोग ये दो चीज़ को अपेंड कर सकते हैं ताकि हम जब गेम फिर से लोड हो तो हम लोग वही पोजीशन और वही टेक्सचर से क्या करें, गेम को रीबिल्ड कर ले, है ना। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरे लेट्स मेक इट डिक्शनरी। डिक्शनरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास देखो की वैल्यू पेयर है, पोजीशन एक की वैल्यू पेयर है, टेक्सचर एक की वैल्यू पेयर है। समझ रहे हो? अभी देखो आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप्स कैसे यूज करना है ना। तो जैसे ही कोई वॉक्सेल क्रिएट हो तो क्या करो, गेम डेटा के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक नया वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक की देना पड़ेगा। अब देखो कैसा होगा ना, अब जरा ध्यान से सोचो। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सोचने के लिए एक्सेल इस पे लेके आता हूँ, एक्सएल आई के ऊपर। आप सोचो, आपने इसको बनाया, फिर आपने डिलीट किया, आपने इसको बनाया डिलीट किया। आपको आपके पास है ना एक ये है, आपके पास एक पिकल फाइल है जिसके अंदर आपको हर बार अपडेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर भी तो चाहिए कि भाई कौन से डब्बे को उड़ाया, इसको उड़ाया कि इसको उड़ाया, इसको उड़ाया किसको उड़ाया, इसको उड़ाया किसको उड़ाया। तो वो यूनिक आइडेंटिफायर आपको कैसे मिलेगा? आईडी से मिलेगा। आपको एक आईडी लगेगी, शायद एक डब्बे की आईडी 1 होगी, इसकी शायद 1 होगी, इसकी शायद 2 होगी, और मे बी शायद इसकी शायद 3 होगी। कोई ना कोई आईडी होगी, बराबर। तो आपको एक आईडी चाहिए, एक आईडी चाहिए। तो आपको आईडी अब कैसे मिलेगा? आपको आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। एक तरीका है कि आप जनरेटर्स का यूज कर लो। खुद मैंने बताया था कि जनरेटर्स में हम लोग कैसे बनाते हैं, अब वो आईडी वाला। और एक तरीका है कि आप एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज कर लो। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज कर लेते हैं। UUID करके एक लाइब्रेरी होती है जो आपको रैंडम आईडी जनरेट करके देती है। ले लेते हैं, इंपोर्ट UUID। यस, अपने पास है UUID, पाइथन देता है आपको UUID, ठीक है। UUID क्या करती है? UUID आपके लिए एक रैंडम सा लंबा सा एक आईडी जनरेट करके दे देती है, ठीक है। यही UUID का काम है। नहीं यकीन है, दिखाओ मैं UUID कैसे काम करती है। रुको मैं आपको अब भी एक UUID जनरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके नीचे पाइथन को मैं ब्रेक कर दूंगा, UUID.UUID। अब देखो अलग अलग वर्जन है, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। क्यों नहीं मैटर करता? डेटाबेस अगर होता तो बहुत मैटर करता ही है, लेकिन अभी हम लोग डेटाबेस नहीं यूज कर रहे तो मैटर नहीं करेगा। तो मैं काम करता हूँ ना, UUID बनाता हूँ मैं, ब्रेक नहीं सॉरी एग्जिट, और इसको चलाते हैं। एंड व्हाट वी गॉट, ओके वी गॉट एरर। कहाँ पे एरर है भाई? एरर है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब रन करता हूँ, देखो एक आईडी आ गया। फिर से रन करूंगा, एक और आईडी, यूनिक आईडी आ रहा है, यूनिक आईडी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई हर एक डब्बे के पास एक खुद का आईडी रहेगा, ताकि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्रिएट करूँ, तो आईडी असाइन हो जाए, डिलीट करूँ तो आईडी के साथ वो डिलीट हो जाए। एंड फिर बाद में हम लोग के पास जो डिक्शनरी है हम लोग को उसमें ढूंढने भी ईजी हो जाएगा, है ना। आपके पास जो बहुत सारा डेटा है उसमें से ढूंढना ईजी हो जाएगा कि भाई कौन सा डब्बा उड़ाया, उसको फाइल में से उड़ाना है, समझे। इसके लिए हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे। तो UUID समझे कि कैसे यूज करते हैं? UUID आ गया, ठीक है। जाते हैं नीचे, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे गेम डेटा। एक काम करो, UUID से UUID 7 पे नहीं फर्क पड़ता, अगेन कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके ऊपर एक डेटा हम लोग को चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? पोजीशन होगा कोई तो, पोजीशन है ना, एक पोजीशन है। पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पोजीशन डालने के लिए आप बोलोगे कि भाई एक काम करो, जो भी पोजीशन आ रहा है ये वाला, इसको ले लो, सेल्फ डॉट पोजीशन ले लो। आपको पता है आपको यहाँ पे भी डालने की जरूरत नहीं है इसको, आप इसको ऊपर डाल सकते हो इनिट में, क्योंकि इसका जब इंस्टेंस बन रहा है, इसका जब इंस्टेंस बन रहा है तो इसके पास पोजीशन तो आ रही होगी ना, कोई ना कोई। कर सकते हैं ना फिर। तो मैं बोलूँगा कि पोजीशन एक काम करो, टपल में ट्यूपल बनाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ डॉट पोजीशन, थोड़ा अच्छा लगने के लिए कर दो, ठीक है। टेक्सचर कौन सा है? TEX कर देता हूँ, जो भी करंट टेक्सचर है वो ले लो, सेल्फ डॉट करंट टेक्सचर। कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। अब जब डिलीट की बारी आएगी तो अपने को तो उसको भी डिलीट करना है ना।
तो कैसे डिलीट करोगे? आपको पहले तो एक काम करना पड़ेगा, आपको आईडी स्टोर करना पड़ेगा। तो ऊपर है ना आईडी स्टोर कर लेते हैं, आईडी को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू ब्लॉक का एक आईडी होगा अपना, ठीक है। तो ब्लॉक का आईडी कैसे दे सकते हैं? यू आई डी डायरेक्टली ले लेते हैं, है ना, डायरेक्ट स्ट्रिंग में str UUID.UUID, तो आपका एक ब्लॉक का आईडी बन गया। तो हमेशा क्या करेगा, जब भी ब्लॉक बनेगा ना, वॉक्सेल बनेगा, तो आपके लिए UUID ये बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल्फ डॉट आई डी। तो यहाँ पे इसको भी डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज सेल्फ डॉट आई डी डायरेक्टली। तो ये काम डायरेक्टली ऊपर हो रहा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया, खाली ये काम ऊपर हो रहा है। क्यों किया? क्योंकि ये जो आईडी है जब डिस्ट्रॉय होगा तो मुझे वहां भी तो चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट करने बोलूंगा डिलीट करो, एक काम करो, जो गेम स्टेट है, जो गेम डेटा है, उसमें से इस आईडी को उड़ा दो। तो वो क्या करेगा ना, अभी आपके लिए जो उसने डेटा स्टोर किया था ये वाला, अब वो नहीं है, अब वो उड़ा देगा, तो आपको नहीं मिलेगा। समझे? इजी। चला के देखना है। चलो एक काम करते हैं, ये जो गेम डेटा है ना, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। कब कब प्रिंट करेंगे? जब 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 अपना ये क्रिएट होगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ प्रिंट करते हैं गेम डेटा को, एंड यहाँ पे भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट गेम डेटा। गेम को रन करते हैं। वॉक्सेल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट करंट टेक्सचर। ओके ओके, अच्छा सेल्फ डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बनाया, ठीक है, थोड़ा बाजू करके देख लेते हैं। ये देखो क्या आया, पोजीशन आ रहा है, और आपका टेक्सचर आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, ठीक है। ये जो बनाया है इसको उड़ाओ, तो इसको उड़ाया तो क्या आएगा? देखो पोजीशन आया, टेक्सचर आया, वो उड़ गया, मोस्टली उड़ गया। दो चार और बना लेते हैं। तो देखो आपका अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे नीचे आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है। अभी 3316 टेक्सचर था ग्रास, दूसरा टेक्सचर चेंज करते। अभी क्या आया, स्टोन का टेक्सचर आया, स्टोन के टेक्सचर को उड़ा देते। देखो स्टोन का टेक्सचर उड़ गया, अभी ग्रास का टेक्सचर पे आ गया, पुराना वाला आ गया। मतलब डेटा बन रहा है और डिलीट हो रहा है, परफेक्टली चीजें काम कर रही है जैसी काम करनी चाहिए थी, ठीक है। तो गेम को क्लोज करते हैं, क्यू दबाकर। हमने गेम को भी सेव करने का फंक्शन ही नहीं बनाया, हमने खाली क्या किया, हमने खाली इसे बना लिया है, एंड हम लोग देख रहे थे कि सब आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो अपना तो ये आ रहा है, अभी हम लोग को उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट हटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है अभी प्रिंट। अभी एक काम करते हैं, ये जो था पास किया था ना इसको, तो अभी जब पिक्कल की फाइल खुलेगी, पिक्कल छोड़ो, पहले यहाँ पे ना सेव का एक बना लेते हैं। इफ हेल्ड कीज, अगर यूजर ने दबाया, मे बी जी दबाया, तो एक काम करो, सेव कर लो गेम को, सेव गेम को कॉल करो। तो यूजर जब जी दबाएगा तो गेम का स्टेट सेव हो जाएगा, ठीक है, इजी। ये क्यों एरर दे रहा है? इंडेंटेशन प्रॉब्लम, क्या हो गया भाई? फॉर्मेट व्हाट इज द फॉर्मेटर? आई होप विच स्टेटमेंट में आया क्या दिक्कत कहीं? तो हाँ, यहाँ पे पास नहीं, पास हटाया ना, इसके लिए हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब फाइल खुलेगी तो आपको गेम डेटा मिलेगा। अब गेम डेटा अगर आपको मिलेगा तो आपको उसका वॉक्सेल बनाना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? आपको उसका क्या करना पड़ेगा, वॉक्सेल बनाना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक लिख लेते हैं कि जब फाइल खुला तो एक काम करो, कहाँ है पिकल की फाइल खुली, अभी पिकल को हम लोग को डिक्शनरी में लेके आना पड़ेगा। तो स्टोर डिक्शनरी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पिकल को बोलेगा पड़ेगा, पिकल भाई लोड कर लो। तो पिकल बोलेगा किसको लोड करना है, बोलूंगा इस फाइल को लोड कर लो, ठीक है। हमने फाइल को लोड कर लिया, पिकल से लोड किया, ठीक है, पिकल से लोड किया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा ये काम करते हैं, अपन जो ग्लोबल गेम डेटा इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले। तो हम लोग को ग्लोबल करना पड़ेगा, ग्लोबल गेम डेटा, ठीक है। डेट लिख दिया, सॉरी डेटा। हम लोग क्या बोलेंगे कि गेम डेटा फिलहाल के लिए एम्प्टी रख लो, खाली कर लो, ठीक है। गेम डेटा खाली कर दिया, ठीक है, यही स्टेट पे लेके आ उसको। उसके बाद में बोला कि काम करो फॉर बी आई डी। बी आई डी आपका क्या हो गया, आपका जो आईडी था ना, हम लोग आईडी स्टोर करते वो, एंड कंटेंट। कंटेंट क्या हो गया, जो आपके फाइल के अंदर कंटेंट था, इन स्टोर डिक्शनरी डॉट आइटम्स। आपको पता है स्टोर डिक्शनरी डॉट आइटम क्या करता है, की एंड वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसकी जगह आप बोल सकते हो कि भाई की एंड वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू है ये, मैं प्रिंट करके दिखाऊं, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू आएगा। रन करते चलो, लोड गेम को तो कहीं कॉल नहीं गया, बट ठीक है, रन किया, इधर एक दो किया, जी दबाया, गेम सेव हुआ,
क्यों दबाया, क्विट किया, यू विल सी कि यहाँ पे गेम स्टेज डॉट पिकल करके फाइल जनरेट हुई है। एंड मैं क्या कर सकता हूँ ना, अब यहाँ पे लोड गेम जो है मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, लोड गेम को चलाता हूँ और मैं यहाँ पे एग्जिट को रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यू विल सी कि देखो इसने क्या दिया, कीज में आपके आईडी है और वैल्यू के अंदर पोजीशन और टेक्सचर है। तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और आप बोलोगे यार यार मैंने इतना बनाया नहीं, इतना आया कहाँ से? तो अरे आप भूल गए क्या, 20 वॉक्सेल बन रहे हैं नीचे, ये देखो 20 20, तो वही तो है ये 20 × 20 वो वाले वॉक्सेल है ये, तो वो भी तो स्टोर होंगे, है ना? चाहिए तो उसको स्टोर नहीं करना तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हम स्टोर कर लेते, कोई बात। तो यहाँ पे आपको की एंड वैल्यू पेयर मिल रहा है, तो की के अंदर आपकी आईडी है, वैल्यू के अंदर आपका पोजीशन और टेक्सचर है ना? अब उसका क्या करना पड़ेगा, उसका वॉक्सेल बनाना पड़ेगा, तो इसको हटाते हैं एंड वॉक्सेल बनाते हैं। वॉक्सेल वॉक्सेल पोजीशन क्या होगी, तो जो कंटेंट है या जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, वैल्यू में से हम लोग को पोजीशन चाहिए, तो वैल्यू में से हम देंगे पोज, तो पोज मिल गया। पोजीशन के बाद होगा टेक्सचर, क्या होगा इसका टेक्सचर, वैल्यू में से अपने पास टेक्स्ट था, टेक्स्ट उठा लेंगे, टेक्स्ट। उसके बाद में इसका एक आईडी भी तो होगा, आईडी, ब्लॉक का आईडी, तो ब्लॉक का आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आईडी जनरेट हो जा रहा है अपने को। आईडी अगर हम लोग हर बार जनरेट करेंगे तो हम लोग लूज कर जाएंगे उसको, समझे? मतलब सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया वॉक्सेल, अब ये क्या करेगा, ये आपके लिए पूरा नया वॉक्सेल बना देगा। और जब ये नया वॉक्सेल बना देगा तो ये आपके लिए पूरा नया यूयूआईडी जनरेट कर लेगा ना, ये वाली लाइन पे। कहाँ गई लाइन, ये वाली लाइन पे। तो हम लोग एक ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई अगर यूजर ने ब्लॉक आईडी दिया है तो उसको यूज कर लो, वरना जनरेट कर लो। तो इसको मैं नन कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट वैल्यू। और मैं अगर लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एक काम करो, ब्लॉक आईडी रिटर्न कर लो कि इफ ब्लॉक आईडी इज नॉट नन, तो फिर आप ब्लॉक, इफ ब्लॉक आईडी इज नन तो फिर रिटर्न दिस, एल्स एल्स दिस। तो अपने को यहाँ पे वो इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अगर मेरा ब्लॉक आईडी इज नॉट नन भी लिखने का जरूरत नहीं, इसको थोड़ा और क्लीन करके लिख लेते ना, कि इफ ब्लॉक आईडी है तो ठीक है, तो ब्लॉक आईडी रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो जनरेट कर लो। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, शॉर्ट लाइन में बताओ क्या लिखा है, ये लिखा है इफ ब्लॉक आईडी है, सॉरी ब्लॉक आईडी है तो ठीक है, अगर ब्लॉक आईडी है तो सेल्फ डॉट आईडी आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक आईडी हो जाएगा। अगर नहीं है तो सेल्फ डॉट आईडी क्या हो जाएगा आपका, जनरेट हो जाएगा। तो यही लिखा है, यही चीज को शॉर्ट हैंड करके लिखा है कि अगर ब्लॉक आईडी है तो ब्लॉक आईडी रिटर्न कर दो, अगर नहीं है जनरेट कर लो। मैंने बताया था ऑलरेडी, इफ एल्स वाले में मैंने शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ठीक है, इजी हो गया। तो अभी ब्लॉक आईडी वाला भी अपना सीन हो गया, तो हम लोग ब्लॉक आईडी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कहाँ गया, ये था ना। तो ब्लॉक आईडी मेरा क्या है, की डायरेक्ट दे दो तो मेरा की आईडी हो गया, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं ना फिर इसको, ये क्या हो गया, हमारा ब्लॉक आईडी आ रहा था तो ब्लॉक आईडी इसको लिख सकते हैं, और ये क्या था, हमारा कंटेंट था, तो मैं इसको ब्लॉक आईडी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंटेंट कर देता हूँ, बन गया। तो आपका भी गेम लोड भी होगा आप, ठीक है, अब गेम लोड भी होगा, इजी हो गया। अब गेम आपका लोड भी होने लगेगा। तो एक काम करते हैं, देखते हैं चीजें कैसी काम कर रही है। इसकी जरूरत तो एक काम करते हैं, अगर गेम हमारे पास, देखो अगर फ्रेशली यूजर रन कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि देखो ना आपके पास यहाँ पे 20 है ऑलरेडी, 20 बार ही चल रहा है, मतलब 20 × 20 चल रहा है ये। लेकिन यहाँ पे भी तो स्टोर हो रहा है ना वो गेम डेटा के अंदर, जब वो बनता है तो हम लोग यहाँ पे गेम डेटा के अंदर स्टोर करते हैं उसको, उसका पोजीशन, उसका टेक्सचर। अगर गेम फिर से खुलेगा तो ये फिर से 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बनाएगा, फिर से बनाएगा, तो सोचो कितना ज्यादा बनेगा, मतलब गेम जितनी बार खुलेगा उतनी बार वो 20 × 20 को स्टोर करते जाएगा। तो ये तो बहुत अनऑप्टिमाइज है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो फाइल, मतलब अगर पिकल की फाइल हमारे पास है तो ठीक है, तो फिर गेम को लोड कर लो, अगर नहीं है तो गेम तो न्यू न्यू बनेगा ना। तो चेक करना पड़ेगा, मतलब गेम os डॉट इस os डॉट फाइल os डॉट एग्जिस्ट करके शायद कुछ तो था, एग्जिस्ट, ओके, ये चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करते हैं os डॉट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है, कौन सी फाइल, गेम स्टेज डॉट पिकल,
अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो लोड कर लो गेम को, अगर नहीं करती तो गेम का वर्ल्ड जनरेट कर लो। ठीक है, अब ऊपर जो लोड गेम हम लोग कर रहे थे ना, कहीं तो कहीं कॉल किया था कि इसको जरूरत नहीं करने का। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं, और इसको एक काम करते, पिकल को डिलीट कर देते। ठीक है, क्लियर कर लेते स्क्रीन को। ठीक है, कितना लाइन का कोड हुआ? सिर्फ 100 लाइन। देखते रन करके। ओके, गेम खुल गया, सही चल रहा है। ठीक है, 2-4 डब्बे बना लेते इधर उधर। ठीक है, इसको हटाता हूँ, ये बना लिया। अब एक काम करते, गेम को सेव करते, किससे? जी से करेंगे। जी दबाया, फाइल बन गई। क्विट करते गेम को, क्यू दबाया, क्विट हो गया। ठीक है, तो पहली बार गेम चला था, उसको पिकल का फाइल नहीं मिला क्योंकि हमने उड़ा दिया था, तो उसने जनरेट किया वर्ल्ड को। अब फिर से चलाते हैं, देखते क्या होता है। ओहो, देखो आ गया, देखो गेम वहीं से चल गया, गेम वहीं से चल गया। तो इस बार कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? लोड वाला। एंड लोड वाला कॉल हुआ तो उसने क्या कर लिया? वर्ल्ड बना लिया। आपको चाहिए ना तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, मतलब हर क्लिक के ऊपर आप उस हैंड को थोड़ा मूव करोगे तो यू कैन एनिमेट दैट टू। ठीक है, वो हैंड हमने खाली ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, ऐसे खाली दिखाने के लिए इन द सेंस कि कैसे आप कैमरा पोजीशन पे भी इसको रख सकते हो हैंड को, है ना। तो आपको कैमरे का भी समझा कि अच्छा कैमरे का भी ऐसा कुछ सीन होता है। तो आप इसके ना कैसा पूरा, अभी आप घर बना लो ना पूरा, यहाँ से ऐसा मस्त एक पूरा घर बना सकते हो। मैं एक फटाक से घर बना लेता हूँ, एंड इसको स्टोर सेव करता हूँ जी से, क्विट करता हूँ, फिर चलाता हूँ गेम को। देखो आ गया, गेम वहीं से लोड हुआ है। ठीक है, क्यों दबाता हूँ, गेम क्विट हो गया। तो हमने एक माइनक्राफ्ट बनाया, लिटरली एक माइनक्राफ्ट बनाया यूजिंग पाइथन, सिर्फ 100 लाइन के अंदर। कितना इजीली बनाया। तो सोचो पाइथन कितना तगड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, आप इससे क्या कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। जो भी हमने सीखा था पहले आपका, आप बोल लो इनहेरिटेंस बोल लो, क्लासेस के बारे में बोल लो, या फिर आप कोई भी चीज़ आप देख लो, हमने सारी चीज़ का यूज़ किया। हम लोगों ने फाइल सिस्टम भी यूज़ किया, हमने पिकल्स का भी यूज़ किया। ठीक है, हमने जितना सीखा था हमने उसे इस्तेमाल करने का पूरा कोशिश किया। हमने फिर इंस्टॉल करके भी देखा, मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमने देखा इंपोर्ट कैसे किया जाता है, हमने देखा आईडीज़ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी। गेम डेवलपमेंट के बारे में भी आपको नॉलेज मिल गया, तो बहुत अच्छा एंड टू एंड ट्यूटोरियल बन गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते हैं कोई अगर नया प्रोजेक्ट बनाना तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा।